अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो वो आपको खाली कर देंगी। आप खुद को खाली करने की चिंता न करें, लेकिन आपको जुड़ना होगा। जुड़ना किसे कहते हैं? जब भी आपकी हालत खराब होती है, मेरा मतलब जब आप डर में होते हैं, भैरवी देवी भैरवी देवी, नहीं, ये जुड़ने का तरीका नहीं है। ये अगर आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं तो इसे अपनी सांस का हिस्सा बनाएं, जो लगातार चलता रहे। जरूरी नहीं है कि मंत्र कहकर, बस यूं ही। मुझे लगता है कि ये सवाल उन लोगों ने किया है जिनके घर पर यंत्र हैं, तो वो एक खास स्तर की ऊर्जा बिखेर रही हैं। कुछ मूर्ख हैं जो यंत्र ले चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनके पड़ोसी का यंत्र उनसे बेहतर है। नहीं नहीं, आपको अपनी आंख साफ करने की जरूरत है। सुबह के समय बहुत ज्यादा गंदगी होती है, आप कुछ भी नहीं देख पाते। सूरज तो चमक रहा है, पर आपकी आंखों को सफाई की जरूरत है। तो आप खुद को थोड़ा साफ करें, थोड़ा सा। खुद को साफ करने का मतलब बस इतना है। खाली होना या अपने आप से भरा होना। क्या आप जानते हैं खुद से भरा होना क्या होता है? आप खुद से बहुत भरे हैं। इसे कम कीजिए। हम इतने समय से यही बात कर रहे हैं कि आप अपनी बकवास को थोड़ा कम कीजिए। आपकी बकवास, इसे कम कीजिए। आपको खुद से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आसपास की दुनिया के साथ रहते हुए हो सकता है कि आपको एक नाटक करना हो। कम से कम जब आप अकेले हों तब आपको कोई नाटक नहीं करना चाहिए। आपको बस अकेले होना चाहिए। खुद से अकेले होने का मतलब आपका व्यक्तित्व नहीं है। खुद अकेले होना यानी जीवन। इसकी कोई महक नहीं है, इसका कोई रवैया नहीं है, ये बस मौजूद है। तो एक सरल सी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है, आज ही खुद को परखें और देखें। बस बैठिए, आंखें खुली रखें, स्टिल, बिना हिले डुले। देखें कि क्या आप सब कुछ स्थिर कर सकते हैं। किसी चीज को घूरने की जरूरत नहीं है, ध्यान केंद्रित करने की, अपने विचारों को दूर करने की, किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठिए, बस यूं ही। आप देखेंगे कि आप अपना सारा जीवन कितनी बकवास करते रहे हैं। तो खाली करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस धोखा है। अगर आप देवी यंत्र के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से धोखे को जला देंगी, आराम से। अगर आपको ध्वनि की जरूरत है तो मंत्र का जाप करें, स्तुति या कुछ और। तब नहीं जब आपको लगता है कि आपको जरूरत है। आपको तब करना चाहिए जब आपको जरूरत ना हो। यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक भक्त और एक बेईमान व्यक्ति के बीच बस इतना ही अंतर है। A devotee is focused towards one thing, irrespective of what the situation is. एक भक्त एक चीज की ओर ध्यान केंद्रित करता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। चालाक व्यक्ति केवल तभी उस पर ध्यान देता है जब उसे इसकी जरूरत होती है। ये एक रिश्ते का दुरुपयोग है ना? हेलो, ये एक रिश्ते का दुरुपयोग है। आप किसी के ऊपर तभी ध्यान देते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है, वरना आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं। ये एक बहुत ही अपमानजनक रिश्ता है। बेहतर है कि आप उनका दुरुपयोग ना करें। वे ऐसी महिला नहीं हैं जो दुर्व्यवहार सहेंगी, ठीक है? तो कृपया बस ऐसा करें। यंत्र के सामने या कहीं भी बस स्थिर बैठें। केवल वहीं नहीं, कहीं भी। अगर आप पर्याप्त ध्यान देते हैं तो ऊर्जा की एक बौछार है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है। आप जाकर कहते हैं, देवी ऐसा कीजिए, मेरे बच्चे को स्वस्थ हो जाना चाहिए, उसे फर्स्ट आना चाहिए, मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए, मेरे पति को प्रमोशन मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बड़ा है तो आपको बस चुप रहना चाहिए, है ना? कम से कम आप में इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी समझदारी।
जब आप देखते हैं कि एक उपस्थिति है जो आपसे बड़ी है, तो क्या आपको बस चुप होकर सुनना नहीं चाहिए? तो बस दिल में थोड़ा प्यार हो, बाकी सब हो जाएगा। ये मत कहिए मैं प्यार करता हूं, मैं अपने दिल को कैसे खाली करूं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपना दिल कैसे खाली करूं और आपके लिए जगह बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके दिल में पर्याप्त प्यार है तो प्यार का मतलब बस इतना है कि हमने जीवन प्रक्रिया को थोड़ा और अधिक तीव्र बना दिया है। बस इतना ही। महत्वपूर्ण यह है कि जीवन को तीव्र किया गया है। सुखद या प्रिय कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तीव्र किया गया है। ये तीव्रता से हो रहा है, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, ये तीव्रता से हो रहा है। इसी का आप आनंद लेते हैं, चाहे वो नाटक हो या आपका जीवन, है ना? तो देवी के आसपास कोई भी शांत जीवन नहीं है, सब तीव्र है। आप में से कई लोगों ने हमसे यह सवाल पूछा है कि देवी के साथ अपना संपर्क गहन कैसे करें। सद्गुरु ने यह सरल साधना तैयार की है, अचल अर्पणम, ताकि हमारी ग्रहणशीलता बढ़े। अचल मतलब स्थिर और अर्पण का अर्थ है भेंट। अब हम एक एक करके इसके निर्देशों को देखेंगे। आप देवी यंत्र, देवी गुड़ी, देवी के चित्र के सामने या कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक दिया भी जला सकते हैं। सिर्फ बैठिए, आंखें खुली हों, स्थिर, बिना हिले। देखिए अगर आप हर चीज़ को एक तरह की स्थिरता पर ला सकें। किसी चीज़ को घूरने की ज़रूरत नहीं, ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने विचारों को हटाने की ज़रूरत नहीं, इसके उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही स्थिर बैठिए। अगर आपको किसी ध्वनि की ज़रूरत है तो आप लिंग भैरवी स्तुति या लम वम मंत्र चला सकते हैं। अगर आप चाहें आप स्तुति गा सकते हैं, लेकिन लम वम मंत्र का जाप ना करें। आप रोज़ इस तरह बैठ सकते हैं। सद्गुरु ने कहा है कि आपको इसे रोज़ करना चाहिए, चाहे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना भी हो, और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शुरू में आप 12 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर बैठना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 मिनट तक बैठ सकते हैं। अब हम इसे साथ में करेंगे। कृपया आंखें खुली रखकर बैठें। बस स्थिर बैठें, बिना हिले। देखिए अगर आप हर चीज़ को एक तरह की स्थिरता पर ला पाते हैं। Swami
Lam Vam Ram Yam Lim
आप यह साधना अपने आप रोज कर सकते हैं, जिससे देवी की कृपा के लिए आपकी ग्रहणशीलता बढ़ सके।